हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लास्ट कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने मीन रेडियस, मीन स्क्वायर रेडियस, रूट मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस पे स्टडी किया था। वहाँ पे हमने न्यूक्लियर डेंसिटी के कंसीडरेशन को लेते हुए न्यूक्लियर डेंसिटी को लिखा था कि वो रो नॉट के इक्वल होगी फॉर स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर और जीरो के इक्वल होगी फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पे रो नॉट क्या है? कांस्टेंट है। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और कैपिटल आर क्या है? रेडियस है न्यूक्लियस की। इस कंसीडरेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कैपिटल आर दूरी लग क्या है? कांस्टेंट है। मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी न्यूक्लियस के सेंटर से कैपिटल आर दूरी लग क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और वो कितनी होती है? रो नॉट के बराबर होती है इस कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के सेंटर से कैपिटल आर दूरी लग हर एक पॉइंट पर न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है और वो किसके इक्वल होती है? रो नॉट के इक्वल होती है। न्यूक्लियस को हम एज अ स्फीयर ले सकते हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी का। मतलब जिसके हर एक पॉइंट पे डेंसिटी कांस्टेंट होगी और वो किसके इक्वल होगी? रो नॉट के इक्वल होगी। अब देखिए, हम एक न्यूक्लियस ले लेते हैं कैपिटल आर रेडियस का। V क्या है? वॉल्यूम है न्यूक्लियस का। A क्या है? मास नंबर है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस कितने होंगे? कैपिटल A के बराबर होंगे। न्यूक्लियस के अंदर हर एक पॉइंट पे न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के सेंटर से कैपिटल आर दूरी लग हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होती है और कितनी होती है? रो नॉट के बराबर होती है। या ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियस जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर है। मतलब इसके अंदर हर एक पॉइंट पर डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी और किसके इक्वल होगी? रो नॉट के इक्वल होगी। इसके हर एक पॉइंट पर न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है। हमने जो फॉर्मूले ड्राइव करे थे रेडियस के, वॉल्यूम के, नंबर डेंसिटी के, न्यूक्लियर मास डेंसिटी के, वो तभी वैलिड है। मतलब वो फॉर्मूले आपके तभी वैलिड है जब न्यूक्लियर डेंसिटी हर एक पॉइंट पर न्यूक्लियस के अंदर कांस्टेंट हो। रेडियस का फॉर्मूला क्या था किसी भी न्यूक्लियस का? R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। मतलब रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1/3 के। और वॉल्यूम जो है किसी भी न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। ए क्या है यहाँ पे? मास नंबर। सो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह हम ये रख सकते हैं। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ये आएगा और इससे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास नंबर के। और जो नंबर डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की जिसको हमने रो एन से रिप्रेजेंट किया था वो किसके इक्वल आई थी? 3/4 पाई आर नॉट क्यूब, जिसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या थी? 1.38 इंटू 10 की पावर 44 न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब, जो हर एक न्यूक्लियाई के लिए सेम होती है। मतलब नंबर डेंसिटी जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। फिर हमने न्यूक्लियर डेंसिटी या फिर न्यूक्लियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे वो हमने किसके इक्वल ली थी? रो नॉट के, जिसकी वैल्यू क्या आई थी? 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका एक्सप्रेशन क्या आया था? 3m/4 पाई आर नोट क्यूब। आर नोट तो आपका क्या है? 1.2 फेम्टोमीटर के बराबर होता है और m क्या होता है? न्यूक्लियन का मास होता है। और हमने क्या देखा था कि मीन रेडियस जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो किसके इक्वल होती है? 3/4 आर के। और मीन स्क्वायर रेडियस जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो कितनी होती है? 3/5 आर स्क्वायर के इक्वल। रूट मीन स्क्वायर रेडियस जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो मीन स्क्वायर रेडियस का रूट होती है, जो किसके इक्वल आएगी? अंडर द रूट के अंदर तो 3/5 रहेगा और आर कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट नोट स्टडी कर लेते हैं जिस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए द आरएमएस एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस वेरीज एज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं उनकी आरएमएस एनर्जी कैसे वेरी करती है ये बताइए। तो आपको याद रखना है आरएमएस एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल आर के।
और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस है। सो आरएमएस एनर्जी जो होती है किसी भी न्यूक्लियन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस के। यहाँ पर आर की पावर 1 नीचे है, तो ऊपर जाकर आर की पावर कितनी हो जाएगी, -1। सो आरएमएस एनर्जी जो होगी किसी भी न्यूक्लियन की इन अ न्यूक्लियस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आर की पावर -1 के। सो आरएमएस एनर्जी कैसे वेरी करेगी, आर की पावर -1 के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। अगर आपसे वेरिएशन रेडियस की टर्म में पूछा जाए तो ये बताओगे, लेकिन अगर आपको वेरिएशन मास नंबर की टर्म में पूछा जाए तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ए की पावर 1/3 के। और ए क्या है, मास नंबर। सो हम आर की जगह क्या रख देंगे, ए की पावर 1/3। सो ई आर एम एस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ए की पावर -1/3 की। ये जो वेरिएशन है मास नंबर की टर्म में है, ये जो वेरिएशन है ये रेडियस की टर्म में है। सो आपसे किस की टर्म में वेरिएशन पूछा जा रहा है वो आप ऑप्शन से चेक करके देख सकते हो और राइट ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस वेरीज एज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती है ये बताइए। सो आपको याद रखना है कि मीन काइनेटिक एनर्जी जो होती है, टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो दो ब्रैकेट लगा रखी है इसका मतलब है ये मीन काइनेटिक एनर्जी है। मतलब यहाँ पे जो टी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दो आपने ब्रैकेट लगा रखी है ये मीन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये ओवरऑल क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी है। सो मीन काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी न्यूक्लियन की इन अ न्यूक्लियस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल आर के स्क्वायर के। कैपिटल आर क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस की। सो मीन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कैपिटल आर की पावर -2 के, क्योंकि आर की पावर 2 नीचे है तो ऊपर जाके आर की पावर -2 हो जाएगी। सो मीन काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आर की पावर -2 के। सो अगर इसका वेरिएशन रेडियस की टर्म में पूछ रहा है तो ये कैसे वेरी करेगी रेडियस की टर्म में, आर की पावर -2 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो वेरिएशन मास नंबर की टर्म में पूछता है तो हम आर की जगह क्या रख देंगे, ए की पावर 1/3 रख देंगे। सो मीन काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ए की पावर -2/3 के। सो अगर मास नंबर की टर्म में वेरिएशन पूछे तो ए की पावर -2/3 के अकॉर्डिंग वेरी करेगी मीन काइनेटिक एनर्जी किसी भी न्यूक्लियन की। लेकिन अगर रेडियस की टर्म में पूछे तो मीन काइनेटिक एनर्जी किसी भी न्यूक्लियन की वो वेरी करेगी आर की पावर -2 के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मीन मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस वेरीज एज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन का मीन मोमेंटम है वो कैसे वेरी करता है ये बताइए। तो आपको याद रखना है कि जो मीन मोमेंटम है, यहाँ पे पी क्या है, मोमेंटम है, और दो ब्रैकेट है वो मीन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो ओवरऑल है ये मीन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मीन मोमेंटम जो होता है किसी भी न्यूक्लियन का इनसाइड अ न्यूक्लियस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल आर के। और कैपिटल आर क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस की। सो मीन मोमेंटम जो होगा किसी भी न्यूक्लियन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस के। सो मीन मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर -1 के, क्योंकि नीचे आर की पावर 1 है तो ऊपर जाके आर की पावर -1 हो जाएगी। सो मीन मोमेंटम जो होगा किसी भी न्यूक्लियन का इन अ न्यूक्लियस, वो वेरी करेगा आर की पावर -1 के अकॉर्डिंग। अगर उसने वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग पूछा है, रेडियस के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर उसने वेरिएशन मास नंबर की टर्म में पूछा है तो हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 1/3 के। तो आर की जगह हम ये लिख देंगे ए की पावर 1/3। तो जो मीन मोमेंटम होगा किसी भी न्यूक्लियन का, उसका वेरिएशन आ जाएगा ए की पावर -1/3 के अकॉर्डिंग मास नंबर की टर्म में। अब देखिए, इसका यूज करके
हम मीन काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, पी स्क्वायर बाय 2m। m क्या है, मास है पार्टिकल का या किसी बॉडी का, और p क्या है, मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, p के स्क्वायर के, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोमेंटम के स्क्वायर के, और मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मीन वैल्यू जो होगी काइनेटिक एनर्जी की वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मीन मोमेंटम के स्क्वायर के। और मीन मोमेंटम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए की पावर -1/3 के। सो जो मीन काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ए की पावर -2/3 के, क्योंकि 3 तो ये नीचे है, माइनस ये वाला है, और 2 पावर जो है वो यहाँ पे आ गई। सो जो मीन काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ए की पावर -2/3 के, अगर मास नंबर की टर्म में पूछे। अगर वो रेडियस की टर्म में पूछे तो आर की पावर -2 के अकॉर्डिंग होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।